नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और हम करते हैं आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। भाई आज है बॉलीवुड इंडस्ट्री के शानदार एक्टर गोविंदा का जन्मदिन और आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर गोविंदा की जिंदगी के कुछ किस्सों से आपको रूबरू करवाएंगे। भाई गोविंदा एक वक्त में ऐसे एक्टर रहे हैं जिनके साथ काम करने के लिए डायरेक्टर अक्सर तरसा करते थे, मगर आज देखिए भाई कोई उन्हें काम दे ही नहीं रहा है। काफी लंबा ब्रेक गोविंदा को मिला और गोविंदा ने भी कई बार मीडिया के सामने आके अपना दुख को जाहिर किया है और अपनी बातों को रखा है। अब ऐसे में भाई गोविंदा का दर्द जो है झलका था कई बारी, मगर हम आज आपको गोविंदा की पत्नी से रिलेटेड एक ऐसी चीज बताने जा रहे हैं। आप हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से देखेंगे उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे किस्सों से हम आज आपको रूबरू करवाएंगे, यकीन मानिए जिससे आप अनजान होंगे। आपको बता दें कि गोविंदा ने बीती रात ही जो है अपने परिवार के साथ बर्थडे को सेलिब्रेट किया। हालांकि बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं देखा गया। मीडिया के साथ मिलकर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ और जो है उनकी बेटी और बेटे के साथ उन्होंने अपने जन्मदिन के खास मौके को सेलिब्रेट किया, केक काट के, और तमाम यहाँ पे छोटे बच्चे भी थे जिनके साथ उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो चलिए दिखाते हैं आपको ये बेहद ही खास रिपोर्ट जहां पर आप जानेंगे आज गोविंदा की जिंदगी का ये सबसे बड़ा किस्सा। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में से एक है। आज गोविंदा का जन्मदिन है। ऐसे में इस खास मौके पर आइए आपको बताते हैं उनकी लाइफ से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में। गोविंदा 80-90 के दौर में जिस फिल्म में होते थे उन्हें देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। कॉमेडी, डांस और एक्टिंग के कॉम्प्लीमेंट पैकेज गोविंदा की फिल्म में जब चलती थी तो कई दिनों तक हाउसफुल के बोर्ड लगे रहते थे। उनकी एक्टिंग के लिए लोग उनके दीवाने भी थे। तो भाई वहीं गोविंदा अपनी फिल्मों के अलावा अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब सुर्खियों का कारण बने रहते थे। क्या आप जानते हैं कि आखिरकार सुनीता संग कैसे हुई थी गोविंदा की मुलाकात? चलिए आज आपको बताते हैं। सुनीता से गोविंदा की शादी तब हुई थी जब वो फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष ही कर रहे थे, लेकिन शादी के बाद उनकी एक के बाद एक फिल्में हिट होना शुरू हो गईं। देखते ही देखते वो आम अभिनेता से सुपरस्टार बन गए। बता दें कि गोविंदा जब 25 साल के थे उनकी और सुनीता की शादी हो गई थी। इस दौरान सुनीता सिर्फ महज 18 साल की थी। वहीं सिमी गरेवाल के शो में इंटरव्यू देते हुए गोविंदा ने बताया था कि एक फैमिली फंक्शन में वो सुनीता से मिले थे क्योंकि सुनीता उनके मामा की साली थी। वो शादी के 1 साल बाद तक गोविंदा ने अपनी शादी को दुनिया से छुपा के रखा हुआ था ताकि उनके करियर पर असर ना पड़े। वहीं जब उनकी बेटी टीना का जन्म हुआ तो उसके बाद गोविंदा ने अपनी शादी को रिवील किया था। यकीनन आप भी नहीं जानते होंगे कि भाई 1 साल तक अपनी शादी को छुपा कर गोविंदा ने रखा हुआ था और जब बेटी का जन्म हुआ तो गोविंदा ने रिवील किया। इस खबर के सामने आने के बाद हर कोई हैरान हो गया। यकीनन आप बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक ऐसे सुपरस्टार बन चुके हैं और जब ये खबर सामने आई होगी तो फैंस भी हैरान हो गए होंगे कि आखिरकार ऐसा हुआ कब। मगर गोविंदा की एक्टिंग करियर में कोई भी ब्रेक ना आए जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। चलिए कुछ फिल्मी सफर आपको गोविंदा का बताते हैं। गोविंदा ने अपनी फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। इसमें पार्टनर, कूली नंबर 1, शोला और शबनम, राजा बाबू, हसीना मान जाएगी और भागम भाग जैसी फिल्में शुमार हैं। फिलहाल इन दिनों गोविंदा अपनी पर्सनल लाइफ को हंसी खुशी और अपनी पत्नी के साथ जी रहे हैं। वो आए दिन फैमिली के साथ भी स्पॉट किए जाते हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो वहीं आज आपको एक और किस्सा चलिए बताते हैं।
गोविंदा ने अपनी करियर की शुरुआत में ही सुनीता को शादी के लिए कमिटमेंट दे दी थी, लेकिन इस बीच उनकी लाइफ में एक ऐसी एक्ट्रेस की एंट्री हुई जिसके प्यार में वो पागल हो गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सुनीता के साथ अपनी सगाई तक तोड़ दी थी और उस एक्ट्रेस का नाम है नीलम कोठारी। 90 के दशक में गोविंदा के साथ नीलम कोठारी की लव स्टोरी के खूब चर्चे हुआ करते थे। दोनों की पहली मुलाकात 1986 में रिलीज हुई फिल्म इल्जाम के सेट पर थी। इल्जाम को पहले देखते ही गोविंदा उन पर फिदा हो गए थे। गोविंदा को नीलम कटोरी से पहली नजर का ही प्यार हो गया था। जी हाँ, बताया जाता है कि कुछ समय पर नीलम भी गोविंदा को अपना दिल दे बैठी थी। दोनों सितारों ने लगभग 14 फिल्मों में एक साथ काम किया था। गोविंदा और नीलम की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर मानो छा सी गई थी। तो वहीं एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा ने बताया था कि वो अक्सर सुनीता से कहते थे कि उन्हें नीलम से सीखना चाहिए, उनकी तरह बनना चाहिए। भाई गोविंदा के मुंह से नीलम की तारीफ सुन के सुनीता तंग आने लगी थी। इसके बाद दोनों के बीच खूब झगड़े होने लगे थे। गोविंदा ने बताया कि एक वक्त ऐसा आया जब नीलम कोठारी की वजह से सुनीता आहूजा इनसिक्योर फील करने लगी थी। दोनों के बीच नीलम को लेकर अक्सर लड़ाइयां होती थी। एक बार सुनीता ने नीलम को लेकर कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे गोविंदा को भड़क जाना पड़ा और गोविंदा भड़क गए। बात यहाँ तक बढ़ गई कि सुनीता के साथ गोविंदा ने अपनी सगाई तक तोड़ दी। गोविंदा ने बताया कि अगर 5 दिन बाद सुनीता उन्हें कॉल करके ना मनाती तो नीलम कटोरी के साथ उनकी शादी हो चुकी होती। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि किस्मत में जिसकी जो लिखा होता है वो मिलता ही है, और ऐसा ही कुछ गोविंदा के साथ भी हुआ। तो देखा आपने हमारी इस बेहद ही खास रिपोर्ट में, भाई आखिरकार जो है गोविंदा की पत्नी और गोविंदा ने इतने टाइम तक इंडस्ट्री से ये राज को छुपाए रखा था, और कहीं ना कहीं जो है गोविंदा ने खूब स्ट्रगल भी किया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि गोविंदा जो है इस इंडस्ट्री में उन्होंने खूब नाम तो कमाया, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने खूब स्ट्रगल भी किया और शायद अब भी कर रहे हैं। दरअसल कहते हैं ना कि अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, और गोविंदा के साथ सेम टू सेम ऐसा ही हुआ। जहां पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर्स ने अपने आप में चेंज लेकर आए, सलमान की बात करें तो सलमान भी गोविंदा के टाइम के हैं, तो उन्होंने अपने पे काफ़ी काम किया और चीज़ों को चेंज करने की उन्होंने कोशिश की और वो चेंज हो गई। मगर गोविंदा एज इट इज़ जैसे थे, उन्होंने सोचा कि मैं आज भी वैसा ही वर्सटाइल एक्टर रहूँगा, तो ये बहुत मुश्किल रहा, जिसके चलते गोविंदा को खूब स्ट्रगल करना पड़ा अपनी लाइफ में, और फिलहाल वो अभी भी कर रहे हैं। मगर आप जान गए गोविंदा की ज़िंदगी से जुड़ा ये एक दिलचस्प किस्सा, यकीनन ही जो आपको नहीं पता होगा। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं चली, मगर आप जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।